शासन श्री मुंशी विमल कुमार जी। हम इनसे जानेंगे प्रेक्षा ध्यान के बारे में। मुंशी सिंह जी, आप प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताइए और उन्हें आगे गाइड करिए। प्रेक्षा ध्यान वैज्ञानिक पद्धति है और इसका आविष्कार श्री महाप्रज्ञ जी ने विवेक आगमों के आधार पर किया। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में जितने भी प्रयोग कराए जाते हैं वे सब वेद आगम के आधार पर है। जैसे श्वास प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, प्रेक्षा ध्यान है, वायोत्सर्ग है, अनुप्रेक्षा है। ये सब हमारे देश आगम के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान का मतलब है कि अपने आप को अच्छी तरह से देखना। हमने हमारे में अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जिन वृत्तियों को हम सुधारना चाहते हैं और उन वृत्तियों को सुधारने के लिए हमारे सामने एक पद्धति है प्रेक्षा ध्यान। इसके द्वारा प्रयोग करके हम अपने लिए परिवर्तन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा है, किसी लोभ ज्यादा है, किसी का स्वभाव झगड़ालू है, कोई किसी से द्वेष भावना रखता है, कोई किसी से राग भावना रखता है। इस सब का उपचार प्रेक्षा ध्यान पद्धति के द्वारा कराया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा का जो प्रयोग है उसके द्वारा भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुझे ये जानना चाहिए, जैसे प्रेक्षा ध्यान के पहले 8 दिन के योगा होते थे कार्यक्रम और अब ये 3 दिन के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, तो हम प्रेक्षा ध्यान को कैसे जनमानस तक पहुंचा सकते हैं? ऐसे है कि पहले 1 महीने का भी हम शिविर करते थे, फिर 10 दिन का भी चलने लगे, आज तो 3 दिन का करते हैं। लोगों को समय कम है तो कम समय में उनको अधिक से अधिक दिया जाए, हमारा लक्ष्य है। इसीलिए 3 दिन का भी समय है, उसमें भी हमारे प्रशिक्षक होते हैं, वे उनको सब प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं और उनके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे आपने हमें इतना समय दिया और हमें ज्ञान दिया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रेक्षा हमें ध्यान साधना में खोना बहुत है और पाना भी। आप यहाँ आए हैं, घर से आए हैं, लेकिन आपके अंदर घर तो है ही, घर है नहीं, घर तो है ही, बच्चे भी हैं, सब है। लेकिन हमें परिवार के बीच रहते हुए भी एक ऐसी साधना करना है जिससे हमारे आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती रहे, निर्मलता बढ़ती रहे और हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। अनुप्रेक्षा का मतलब चिंतन करना, अनित्य भावना, असरण भावना, एकत्व भावना, असमुच्च भावना, सांसारिक भावना, ये जो 12 भावनाएं हैं इनका चिंतन करते हैं। कभी एक भावना लेंगे और उसका चिंतन करते हैं तो उससे भी हमारे में बड़ा परिवर्तन होता है, उससे भी बड़ा परिवर्तन होगा।
दूसरी, हम प्रयोग तो कराते हैं श्वास क्रिया का, कायेश्वर का तो प्रयोग कराते ही हैं, उसके साथ साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करो। उससे हमारे अंदर एक जो मोह का जाल है वह धीरे धीरे कम होने लगे। एकत्र भावना है जिसमें चिंतन किया जाता है कि मैं अकेला हूँ। एक दिन संसारिक प्राणी अकेले नहीं, अकेले हमारा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ ये चिंतन करो कि मेरे कृत कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। एक अकेला आदमी उत्पन्न होता है वो अकेला ही भर जाता है। यह चिंतन है मोह कर्म को हल्का करता है, मोह के जो परमाणु है उसको कम करता है। एकत्र भावना के द्वारा हम मोह को कम कर सकते हैं। असरण भावना है उसमें चिंतन किया जाता है कि मौत आती है तो कोई भी रक्षा नहीं करता, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। चाहे व्यक्ति को एक वज्र के मकान में रख दिया जाए कोई मौत उसको आकर दी जाएगी। तो इसमें धर्म ही है जो व्यक्ति के लिए शरणागत होता है, रक्षा करता है। अनित्य भावना में चिंतन किया जाता है कि संसार की सारी पदार्थ अनित्य नाशवान है, कभी आज है कल नष्ट हो जाएंगे। फूल खिलता है और मुरझा भी जाता है। तो संसार का ये सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। देवता में है वे 10 कल्यों में 20 सागरों बनते हैं, फिर वे वहाँ से चयन कर देते हैं। तो नित्य भावना में ये चिंतन किया जाता है कि जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं, नाशवान हैं। फिर संसार भावना में क्या चिंतन किया जाता है कि इस जीव के साथ मेरे कितने संबंध हुए। आप यहाँ बैठे हैं, मैं मनुष्य के साथ कौन सा संबंध है क्या मालूम? ये रंगा है, ये किसी के पिता की रहा होगा, किसी का बेटा की रहा होगा, वर्तमान में बेटा है, लेकिन तो किसी को जन्म में हुआ होगा ताकि पिता मर करके बेटा बन जाता है, बेटा बन करके और कुछ भी नहीं करता है। तो ये संसार भावना में अशौच भावना में चिंतन किया जाता है। ये शरीर है, यह पवित्र है, हार मांस का पुतला है। हम जो खाते हैं जी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीचे जाते ही क्या होता है? किसी को उल्टी हो जाए तो वो खाएगा क्या? तो इसमें चिंतन किया जाता है कि शरीर का सार मुक्त क्या है कि शरीर हमारी साधना का हेतु है। इस शरीर के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी साधना का हेतु है। इसलिए हम शरीर को आसान संभाल करते हैं कि हमारी धन साधना में सहयोगी बनता है, हमारी कर्म काटने में सहयोगी बनता है। आश्रम भावना में चिंतन किया जाता है कि जीव ऐसे मिथ्यात्व, अमृत, प्रमाद, कषाय इनके द्वारा जीव कर्मों का बंधन करता है, इनके द्वारा जीव के कर्म आते हैं। और संवर भावना के द्वारा चिंतन किया जाता है कैसे कर्मों को रोका जाए, मिथ्यात्व को कैसे रोका जाए, अमृत को कैसे रोका जाए, प्रमाद को कैसे रोका जाए, प्रसाद को कैसे रोका जाए और योग को कैसे रोका जाए। विद्या भावना में
ये चिंतन किया जाता है। ये जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों को तोड़ने का उपाय क्या है? तपस्या है, तप है, उसके द्वारा कर्म को तोड़ा जाता है। निकासित कर्म की बात अलग है और दलित कर्म है वह तपस्या के द्वारा छूटे जा सकते हैं। बाह्य तप है और आंतरिक तप। इस प्रकार जो बहुत ही दुर्लभ भावना में चिंतन किया जाता है कि संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ क्या है? बौद्धिक की प्राप्ति होना बदल है। बौद्धिक का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक साहित्य की प्राप्ति होना पड़े, ये चिंतन किया जाता है। और धर्म भावना में चिंतन किया जाता है कि व्यक्ति धर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हमको यह मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा घर मिला है, अच्छी समृद्धि मिली, ये सब क्या है? यह सब धर्म का यही प्रताप है। फिर मैत्री भावना है, लोक भावना है, इसमें मनुष्य जीव कैसे से भटकता है, कभी संसार में देवलोक में जाता है, कभी चिरंजीव में जाता है, कभी नरक में जाता है, इस प्रकार ये जीव भटकता रहता है। तो मैत्री भावना में चिंतन किया जाता है कि इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब भी मेरे मित्र हैं। ऐसा चिंतन करने वाला किसी का किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा। फिर प्रमोद भावना में चिंतन किया जाता है कि दूसरे के गुणों को देखकर मन में प्रसन्न होना कि यह व्यक्ति अपने गुणों से आगे बढ़ रहा है तो मैं इसके प्रति क्यों ईर्ष्या करूं। करुणा भावना चिंतन भी किया जाता है कि संसार में दुखी प्राणी हैं, उनके प्रति हमारे मन में दया भाव है। और मध्यस्थ भावना है कि कोई हमारा कहना नहीं माने, कोई तो हमारे मन शायद भी गुस्सा आ जाता है कि मैं कहना क्यों नहीं मानता है मन में, तो कहते हैं कि दूसरों की चिंता छोड़ करके अपनी चिंता करें, तो कोई कहना नहीं माने तो फिर उपेक्षा करें। हमारा कर्तव्य है माता पिता का या जो अधिकारी होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि कोई गलत काम हो तो उसको बताए, फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर उपेक्षा हो। तो ये बाह्य भावना का चिंतन है, कभी प्रतिदिन आप ध्यान तो करते हैं, उसके साथ तो एक भावना का चिंतन करो तो इससे बड़ा जीवन में परिवर्तन होता है। हम लोग जब सुनते थे तो हमें कहते एक दिन तक बस एक चिंतन करो, हमने को बस मौन, किसी से बोलना नहीं, यही चिंतन। तो इससे क्या होता है, हमारे चिंतन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ये संस्कार बढ़ते हैं। अमृत विष है और आत्मचिंतन करता है अमृत है, तो वह विष भी अमृत का असर कर देता है। चिंतन का इतना बड़ा प्रभाव है। तो ये बारह भावना में वृक्ष है, ये वृक्ष ध्यान आचार्य अपने आत्मों में भावना का वर्णन करते हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक वो अनुभव के आधार पर इन सबको परीक्षा ध्यान जोड़ा है। श्वास परीक्षा का, दीर्घ श्वास परीक्षा का, समवृत्ति श्वास परीक्षा का और वायुस्तर चैतन्य केंद्र परीक्षा। हमारे शरीर के जो 13 चैतन्य केंद्र हैं उस पर भी एक केंद्र पर ध्यान किया जाए तो उससे भी हमारी जीवन बड़ा परिवर्तन होता है। जिसको हमेशा की आदत होती है कहते हैं ये ध्यान कंपनी पर ध्यान करो
और संकल्प करो तो उस हिंसा की आदत छूट जाए। इसी प्रकार चैतन्य केंद्र है, वेश्या ध्यान है, जो कि हमारी भक्ति किस वेश्या है, सुख वेश्या है, प्रथम वेश्या है, ये हमारे भावों को शुद्ध बनाती है। तो इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान में का इतना बड़ा परिवार है। अब इतने बड़े परिवार को ये क्या संभालना मुश्किल होता है, क्यों बड़े परिवार को संभालना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको 3 दिन का तुम्हारा शिविर है, तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे परिवार को वो जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनको सिखाओ, फिर धीरे धीरे उनको बस आगे बढ़ाओ। ये किसी की कोई जिज्ञासा है तो ले सकते हैं। हाँ, कायोत्सर्ग है हमारी बंधन मुक्ति की प्रक्रिया। हमारे आगमों में आता है कि मुझे कोई भी कार्य बाहर जाता है तो कायोत्सर्ग प्राचीन काल में पद्धति थी कायोत्सर्ग। तो कहते एक सन्यासी था, एक नगर में सन्यासी आया, वो लाखों भीड़ इकट्ठी हुई। तो एक सेठ उस सन्यासी के प्रवचन से रोज जाता। उस सेठ के एक तोता था, वो पिंजरे में बंद रहता था। एक से तोता मनुष्य के बोलने बोलने बोलता था। तो उसने सेठ से कहा, कहाँ जाए? महात्मा जी आए, उनका प्रवचन सुनते। तो कहा, एक बात मेरी भी पूछा, क्या कि बंधन से मुक्ति कैसे हो? फिर सेठ प्रवचन में गया, प्रवचन पूरा हुआ, फिर पूछा, महाराज मेरे तोते का एक प्रश्न कि बंधन से मुक्ति कैसे हो? इतना सुनते ही वे संतो गिर गए, स्टेज पर गिर गए। लोगों में हलचल मचेगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर उनको होश आया, बैठे। इधर सेठ अपने वापिस आया, तोते ने पूछा, क्या उत्तर दिया? बोला, तुमने ऐसा प्रश्न किया, प्रश्न पूछते ही तो संत निधार हो गए, गिर गए। अब तोते की बात समझ में आ गई और एक दिन वह पिंजरे में निधाल हो गया। सुबह का समय निधाल हो गया। सेठ आया, सुबह पानी में गिरे तो देखने का तोता बोलता भी नहीं, रिक्शा हो गया। अब मरीज को क्या? तो सेठ ने पिंजरा खोल दिया और तोते ने मुक्का देखा और सेठ ने कहा, अरे ये क्या किया तुमने? तो कहा, महात्मा जी ने बंधन मुक्ति का उपाय बताया करना। तो कायोत्सर्ग ना बंधन मुक्ति का एक बड़ा आजकल हम प्रक्रिया पूछती ये कायोत्सर्ग की प्रक्रिया करा रही है, की जाके अपेक्षा करेंगे, लेकिन बंधन मुक्ति की प्रक्रिया इसे शरीर के एक इलाज पर ध्यान दिया जाता है, संस्कारों को मिटाया जाता है। और कोई जिज्ञासा हो पूछो। सविता जी ने हमें यही बताया कि घर पर रहकर हम कैसे कार्य करते हो, कायोत्सर्ग कैसे करें। 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट का बस शिथिल बोले, हम शिथिल को हमारा शिथिल ले जाए, 2 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि संतुल कैसा हो सकता है जैसे हर चीज है ना समय सापेक्ष होती है। अब आपने तो चला दिया, वीडियो चला दिया, भक्तमर का पाठ हो रहा है, आप अपना काम करेंगे, ठीक है, वह आपके कामों में तो बन रहा है, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए वही नहीं। तो जब तक आपने उसमें भावक्रिया नहीं जुड़ेगी तब तो समय नहीं चलेगा। एक जगह बैठ कर शांति से कायोत्सर्ग करो। आप देखो मेरे पास अभी टाइम है तो 10 मिनट हाँ, आपको देखो कि मेरी टाइम है, कोई मेरी बात व्यवधान देने वाला नहीं,
वैसे कर सकते हाँ हो सकता है। पर विधि तो सीखनी ही हाँ। पड़ेगी। कम से कम शायद से 10 मिनट का तो होना ही चाहिए। इस आधी घंटा फोन करके का बातें पूरा और कैसा लगा सीरियल? अच्छी है तो बेटी अच्छा अच्छा अच्छी है अच्छी तेरी बात करती है जैसे अच्छी बात करती है इसलिए क्या नहीं भैया डेढ़ में आधी दिन में 2 बार गोगा अच्छी है महाराज बड़ी तो अच्छी है ही। हाँ नहीं महाराज आप लोग में डेढ़ में ठीक। अभी इसी के पास होगा अच्छी है और अग्रणी बाबा अब रोज है ना चलना चाहिए तो आज चालू ना चालू अब रोज करना है। आज मैं करूँगी शाम को ना रोज करो। मैंने सीखा ना स्वास्थ्य का स्वास्थ्य परीक्षा, कभी स्वास्थ्य परीक्षा कर गया, कभी अपने चैतन्य के कर्मचारी से ना, कभी कुछ कर गया, कभी कुछ से ना, मैं रेगुलर करते रहो। निरंतर का बहुत बड़ी चीज है। ये आज किया कल से किया उसका असर नहीं होगा। रोटी एक दिन खाई दूसरे दिन नहीं खाएगा ऐसे। कभी मैंने 2 बातें बताई हैं, प्राइवेट सर और श्वास परीक्षा। ये प्रतिदिन करना है, कम से कम जब तक दूसरा शिविर ना लगे तब तक इसे रेगुलर रखना है, तभी कुछ लाभ होगा, कुछ आगे का शिविर आगे बढ़ता है। श्वास परीक्षा करना आप ऐसे बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो बैठ जाओ और श्वास को ध्यान दें और दूसरे विचार नहीं आएंगे। और विचार आए तो अपने जीव को उल्टा कर लो, जीव को उल्टा कर लो। पर अब ये तो हमारे कोई काम नहीं है, ऐसे बैठे और मारा करो और श्वास के साथ जोड़ लो, उससे निश्चितता बढ़ती है। कोई भी स्वाध्याय में रुचि होती है, कोई ध्यान में रुचि होती है, समय सापेक्ष है, समय मिले और एकांत तो होना चाहिए। हल्ला हो, हल्ला में फिर ध्यान बढ़ जाता है। तो देखो आप कोई काम या निवृत्त हो उस समय आप ध्यान करो, ऐसा काम। तीन दिन का शिविर बहुत अच्छा सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा सबके। ये 3 दिन के शिविर में 7 दिन निकला, शादी भी है, 7 दिन और लगी ये शिविर। शादी का प्राप्ति दिन आ गया, ये सभी शादी है, ये 7 दिन और लगे। घरवा पा दिया ना, घरवा पा दिया। जिज्ञासु हो उनको दिया गया, जिज्ञासा जिज्ञासु है तो क्या किया छोटा सा सवाल, आपका अधिकार है। नहीं तो छोटे बच्चों को कैसे समझाएं? छोटे बच्चों को क्या करना है? अगर इस समस्या परीक्षा ध्यान का कोई हम छोटे बच्चों को करवाना हो, 4 या 5 साल के बच्चों को, उन्हें कौन सा करना है? उसको कहो एकदम शांति से बैठो, बस आंखें बंद, एकदम चंचलता नहीं, सीधा रखो, इसका प्रयोग। और फिर तो मन ओम जो आजकल बच्चे ना सुनते नहीं, बातें तो सब चलती हैं। हाँ चंचल होते हैं ना, चंचल बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है, कायिक चंचलता ज़्यादा होती है। तो बच्चों को बस काय वृत्ति का अभ्यास करें, पहले काय वृत्ति होगी, काय वृत्ति होगी, फिर जाकर मन चलते रहे, मन स्थिर बने। जब शरीर स्थिर नहीं रहेगा तो फिर मन स्थिर कैसे रहेगा? पहले शरीर स्थिर होगा,
काया वृत्ति मतलब शरीर को स्थिर रखना, फिर उसके बाद मन स्थिर, फिर वाम वृत्ति, फिर वाणी को शांत रखो, कंट्रोल रखो, फिर मौन करो, और उसके बाद मन बोलते, मन में बुरे अच्छे बुरे कोई भी विचार ना आए, एकदम मूर्ति बैठ जाओ, मूर्ति की तरह हो जाएगा। 5 मिनट की ऐसी आपको स्थिति आ जाती है, बहुत बड़ी चीज है। 2 मिनट ऐसी स्थिति आपको क्या एकदम शांत, कोई हलन चलन नहीं, कोई नहीं, थोड़ी बहुत बड़ी बात। हम जब कराते हैं लोग फिर अगले समय उसमें जो अंतिम जो कराया जाता है काय जब कराया जाता है, फिर उसके बाद स्वस्थ ध्यान कराया जाता है, फिर स्वाध्याय कराया जाता है, फिर काय वृत्ति 5 मिनट जाती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले स्थिर बनाना है, एकदम शांत बैठो। जो बच्चा ज्यादा एकदम स्थिर बैठेगा उसको नाक मिलेगा, तो लालच में स्थिर बैठेंगे, धीरे वो अभ्यास करेंगे। ज्ञान सागर भी ज्वाइन करवा सकते हैं, जगह जगह अपनी ज्ञान सागर चल रही है, आंखों की चलती है, सूर्य नगर, कृष्णा नगर, सब जगह चलती है। आप जहाँ रहते फिर अब बच्चे जो सभी प्रकार के होते हैं ना, कोई तरीके की होता है, कोई शांत की होता है, कई प्रकार के। परिवार में ना अपना कर सकते हैं, तो बच्चे जो ज्यादा करते हो